खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। पहली आजरी खास खबरां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर माथे चर्चा में भी शामिल क्या ऑपरेशन महादेव रे तहत पहलगाम आतंकी हमला तीनों आतंकवादियों ने मार गिरायो गयो। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर माथे चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नवी दिल्ली में मिला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राजस्थान विकास माथे करेगी चर्चा। कया डबल इंजन दी सरकार राजस्थान आदर्श राज्य बनावानी दिशा में कर रही है काम। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके प्रदेश भर में रखा जा रहा है जागरूकता कार्यक्रम। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा सवाई माधोपुर रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघिन मछली राजपारक रो कर्या लोकार्पण। राजधानी जयपुर समेत कई जिला में भारी बिरखासू जनजीवन माथे पड़ो असर। राज्य दक्षिण पूर्वी हल्का में आज भारी बिरखारी चेतावनी। कोटा में भारी बिरखासू कई हल्का में भरियो पानी। 12 जिला कलेक्टर प्रभावित हल्का रो लीना जायजो। बूंदी में स्कूल की छुट्टी घोषित। और अब खबरां विगतवार। ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम आतंकी हमला में शामिल तीनों आतंकवादियों ने सेना सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस भेड़ो अभियान चला मार गिरायो है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर मळे खास चर्चा के दौरान यह जानकारी दीना। वे बताया कि आतंकवादी सुलेमान उर्फ फैजल जट अफगान और जिब्रान पहल गांव में आतंकी हमला करया हा। या में सुलेमान लश्कर तैयबा रो शीर्ष कैटेगरी रो कमांडर हो। गृह मंत्री कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों ने माटी में मिलावा रो काम कर्यो है। वह आतंकवादियों ने मार गिरावा में शामिल ऑपरेशन में लगे जवाना ने बधाई देना है। वठई राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर माथे चर्चा की शुरुआत करता तका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहा कि सीमा पार सु आतंकवाद के जरिए भारत ने तोड़बारी जुगत करी जा रही है। वे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रो ध्येय आतंकवादियों ठिकाना ने तबाह करना हो। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरण घाटी में हमारे प्रवासियों को नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। मैं आज चिदंबरम साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे पास मान्यवर हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में कामयाबी हासिल की है। यह वही रेजिस्टेंस फ्रंट के हैं जिनके आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम इलाके में 26 मासूम और निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। सभापति महोदय, भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में हमारी सेनाओं और हमारी सुरक्षा बलों की जो भूमिका रही है, मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ, उसकी जितने भी सराहना की जाए वह कम है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सेनाओं ने हर पहलुओं पर बहुत ही गहराई से अध्ययन किया।
हमारे पास कई विकल्प थे, लेकिन हमने उस विकल्प को चुना जिसमें आतंकवादियों और उनके ठिकानों को तो अधिकतम नुकसान पहुंचे, मगर पाकिस्तान के आम नागरिकों की कोई क्षति न होने पाए, इसकी भी हम लोगों ने चिंता की। सभापति महोदय, हमारी सेनाओं के द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स पर सटीक प्रहार किए और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार करीब 100 से काफी अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर्स, उनके हैंडलर्स और सहयोगी मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सु आज नवी दिल्ली रमाए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मिल्या। इन दौरान राजस्थान रा विकास माथे चर्चा करेगी। मुख्यमंत्री कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में लाला 11 वर्षा में भारत नवी ऊंचाया छूतो व्यो विश्व पटल वाले अगाऊ देशा रा रूप में खुद ने स्थापित कर्यो है। वे कहा कि डबल इंजन की सरकार लगातार राजस्थान ने एक आदर्श राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है। महिला और बाल विकास मंत्रालय कानिसू प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार खातर आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन जमा करावानी आखिरी तारीख 31 जुलाई है। मंत्रालय कानिसू बहादुरी, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति में चोखा काम करवा खातर 518 बरस ताणी टाबरा ने सम्मानित करवा खातर हर बरस प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। नॉक नॉक। ध्यान दें, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नॉमिनेट करने की तारीख नजदीक आ चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है ब्रेवरी, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरीज में अपने आप को या अपने किसी करीबी को नॉमिनेट, तो तुरंत awards.gov.in पर जाएं और करें नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी। लास्ट डेट है 15 अगस्त 2025। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025, सपनों को उड़ान, प्रतिभा को सम्मान। भारत और ब्रिटिश सरकार ने बीच फ्री ट्रेड समझौता रे पछे विश्व में आपरी खास पिछाण राखवाला जोधपुर हैंडीक्राफ्ट ने नवी उड़ान मिलवारी आस है। इनसे न खाली उद्योगा ने फायदो मिलेला बल्कि रोजगार रा मौका भी बढ़ेला। बत्ती जानकारी इन रिपोर्ट में। जोधपुर का वुडन हैंडीक्राफ्ट विश्व में प्रसिद्ध है और कई देशों में इसका निर्यात किया जाता है। भारत और ब्रिटिश सरकार के बीच फ्री ट्रेड समझौते के बाद अब ये माना जा रहा है कि ये समझौता भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। समझौते पर हुए हस्ताक्षर के अनुसार भारत अपने 99% निर्यात को शुल्क मुक्त भेजने में अब सक्षम हो पाएगा, जिससे हैंडीक्राफ्ट पर 15% लागत कम होगी और इस क्षेत्र में भी और भी लोग इससे जुड़ेंगे और रोजगार का सृजन होगा। इंडो यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कॉम्प्रिहेंसिव ये इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ये भारत की ओवरऑल एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है ही, लेकिन केवल इसको जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट की नजर से देखें तो इसका बहुत पॉजिटिव असर व्यापार के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि यही प्रोडक्ट जो पहले थे हैंडीक्राफ्ट की जो कैटेगरी में थे, वहां पे टैक्स लगता था, जिससे हम बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, थाईलैंड ऐसे 5 एशियन जो मुल्क हैं उनके सामने हम इतने कॉम्पिटिटिव नहीं थे। लेकिन अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जब भी लागू, बहुत अतिशीघ्र लागू होने वाला है ये, उस लागू होने के बाद इसका इस सेक्टर के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा असर पड़ने वाला है। समझौते के बाद न सिर्फ हैंडीक्राफ्ट बल्कि ऐसे कई उद्योग हैं जो ब्रिटेन में अपना माल का निर्यात करते हैं, उनको भी इससे सीधा फायदा होगा, जिसमें फुटवियर, चमड़ा, खिलौने, दवा, रत्न, आभूषण, खाद्य प्रसंस्करण और सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग को ब्रिटेन में ट्रेड करने में आसानी हो पाएगी। फिर दूसरे विकसित देशों से भी प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जो मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा काम हुआ है और बहुत सारे देशों में हम एक्सपोर्ट करते हैं, मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, बट एक यूके जो मार्केट है वो हमेशा से, भारत में कोई भी चीज़ बनती है उसको यूके के बायर्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और
कहीं ना कहीं मैं कभी सोचता था कोई ऐसा सरकार एग्रीमेंट निकाले करे कि भाई यहाँ जो हमारी लेबर ओरिएंटेड स्किल वर्क से रिलेटेड इंडस्ट्री है उनको यूके मार्केट में ग्रो करने का मौका मिले, और ये एक सुनहरा मौका अब हमारे पास आ गया है। और बहुत जल्दी हम यूके के अंदर अपना निर्यात बढ़ाएंगे। जो अलग अलग सेगमेंट में जुड़े हुए हैं, जैसे फुटवेयर का बताया इन्होंने, जेम्स एंड आर्ट है, और ये जो टेक्सटाइल का बताया है, तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो है अलग अलग सेगमेंट में राजस्थान में बहुत अच्छे से काम कर रही है। ये मुक्त व्यापार समझौता भारत की भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा संदेश लेकर आया है। खास तौर पर जोधपुर हैंडीक्राफ्ट उद्योग में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार सृजन के साथ निर्यात को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धात्मक रूप से मजबूती मिलेगी। इससे भारत के किसान, भारतीय उद्योग, एमएसएमई क्षेत्र, श्रमिकों और युवाओं के लिए अपार अवसर पैदा होंगे। ये समझौता भारत के लिए विकसित देशों के द्वार खोलेगा। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने यूके की यात्रा के दौरान जो एफटीए के तहत जो एक अभी नया समझौता किया है, उससे भारत के पूरे व्यापार जगत में बहुत ही आशाएं प्रबलित हुई है। अभी जो फिलहाल जो यूके के द्वारा भिन्न भिन्न कंपोनेंट्स पर, अलग अलग उत्पादों पर जो अलग अलग दर से जो टैक्स लगता था, वो अब करीब करीब शून्य हो जाएगा, जिसका देश की सारे उत्पाद जो उससे प्रभावित हो रहे हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भारत और यूके के बीच में अब ट्रेड समझौते के बाद में जोधपुर हैंडीक्राफ्ट को सीधा फायदा पहुंचेगा। जोधपुर हैंडीक्राफ्ट जो कि 2000 करोड़ का निर्यात यहाँ से किया जाता है, जिसका 30% यूके में किया जाता है। ऐसे में जब 15% से या 0% हो जाएगा तो सीधा हैंडीक्राफ्ट मार्केट को बूस्ट मिलेगा। सुमित देवड़ा, डीडी न्यूज, जोधपुर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके वन राज्य मंत्री संजय शर्मा आज सवाई माधोपुर रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघिन मछली स्मारक रो लोकार्पण कर्या। इन मौके खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह गुर्जर, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन शिखा बेहरा समेत रणथंभौर के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहा। इन दौरान नुवा लगाया गया 110 गाइडा ने प्रमाण पत्र बांटा गया। कार्यक्रम के दौरान बोलबाला बाघिन मछली से जुड़ी याद साझा कर्या। चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे वन विभाग हो, हमारी प्रतिबद्धता है कि इस क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालु, मुझे बताया गया कि 3 दिन वो मेला चलता है और लाखों श्रद्धालु संपूर्ण देश से आते हैं, विदेश से भी दर्शन करने आते हैं। हम उनको सुरक्षा भी प्रदान करेंगे और जो भी सुविधाएं श्रद्धालुओं को उस मेले में मिलनी चाहिए उसको देने के लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। अलवर जिलारो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य आपरी अनूठी पिछाण खातर दुनिया भर में जाने जावा है। वर्ष 2008 में सरिस्का बाघ अभ्यारण्य रमाए बाघारी शिफ्टिंग रो अभिनव प्रयोग कर्यो गयो हो, जिन पछे अब अभ्यारण्य में बाघारी संख्या बढ़र 48 वेगी है। बाघ संरक्षण खातर जागरूकता ल्यावारा धेसु कई काम कर्या जा रहा है। सरिस्का में बाघारी संख्या बड़ाबाड़ी बाघिन ST2 ने राजमाता रो दर्जो दियो गयो और सरिस्का में इंडो स्मारक भी बनायो गयो है। 18 आबाड़ा सैलाड़ी बाघिन ST2 से संबंधित जानकारी ले सका है। इस सरिस्का में जो 2004 में बाघ खत्म हो गए थे, तो बहुत ही गंभीर समस्या थी कि बाघों का खत्म होना, पोचिंग होना। लेकिन उसके बाद में बाघों को रिंट्रोड्यूस किया गया, जो कि वर्ल्ड के अंदर पहला रिंट्रोडक्शन था टाइगर का, एक टाइगर रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व के लिए। और ये प्रयास और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही सफल रहा है हमारे लिए भी, पूरे विश्व के लिए भी। एक दिखाया गया है कि यहाँ पर बाघ वापस से पनप सकते हैं और आ सकते हैं किसी हैबिटेट में जहाँ पहले थे। क्योंकि जब 0 बाघ थे, 0 बाघ से आज हम 29 एडल्ट्स और 19 कब्स, टोटल 48 की संख्या पर हम पहुंच गए हैं। Very beautiful place, and we saw many other bird and animals. But I think we have to be patient. भारत के जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उनमें सबसे बेहतरीन जैव विविधता वाला ये जंगल है और टाइगर के कंजर्वेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये बात अलग है कि 2004-05 में यहाँ टाइगर्स खत्म हो गए थे, लेकिन पूरे विश्व के जो पर्यावरण प्रेमी हैं और सरकारें हैं और भारत सरकार
और राजस्थान सरकार उनके संयुक्त प्रयासों से टाइगर का रीइंट्रोडक्शन हुआ 2008 से, और उसके बाद टाइगर के ब्रीडिंग होना शुरू हुआ। और इंडिया की जो लॉन्गेस्ट लिविंग टाइग्रेस है, जो सबसे ज़्यादा उम्र तक यहाँ पर जी, राजमाता जिसे नाम दिया गया ST2, उसका भी यहाँ स्मारक अभी बनाया है। टाइगर का नेचर में बैलेंस का रोल है, यानी किसी भी फॉरेस्ट एरिया में अगर टाइगर रहेगा तो नेचर वहाँ की बैलेंस रहेगी। इसीलिए टाइगर की सुरक्षा संरक्षण के लिए सभी सरकारें प्रयास कर रही है, और इसीलिए इसको नेशनल जो हमारा एनिमल है उसका दर्जा भी मिला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मौके बूंदीरा रामगढ़ विष्ठारी टाइगर रिजर्व का निशुल्क कार्यक्रम राखीजो। जिंडमा टाइगर रिजर्व अधिकारी कर्मचारी समाजसेवी संस्थावां और पढ़निया मौजूद रहा। कार्यक्रम के दौरान सवाल जवाब भी पूछा गया। इन दौरान गुलखेड़ी गांव लोगों ने विस्थापन राशि का चेक भी पाटा गया। RBTR में 7 टाइगर रिजर्व में आने वाले दिन में इसकी संख्या बढ़ेगी। पर्यटन का तो काफ़ी बढ़ावा होगा। बस इस सर्दी से आपको मांगे दिखने लगेगी, और अगली सर्दी में तो मुझे लगता है, मैं इतना आशावान हूँ, अगली सर्दी में टूरिस्ट और रोजगार और यहाँ इतने क्रिएट होंगे कि आपके और हमारे जो निवासी हैं यहाँ के, उन सबको तरह तरह के रोजगार से ये लाभान्वित होगा। टाइगर डे सिर्फ एक टाइगर के लिए नहीं है, ये दर्शाता है कि हमारा सोच और हमारी विचार टाइगर और टाइगर के बियॉन्ड हर एक उस जीव जंतु उस प्राणी के तरफ जाती है। क्योंकि एक बार जहाँ पे टाइगर रहते हैं वहाँ पे कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी अपनी उच्चतर स्तर पे होती है, और वहाँ पर आपको बैलेंस रूप में हर तरह का, चाहे वो हवा हो, चाहे वो मवेशी हो, चाहे वो चिड़िया हो, बर्ड्स हो, सब आपको मिलेंगे वहाँ पे। दूदू कस्बारा भैराना खेतर में प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना नवाचार करता थका 55 एकड़ बंजर जमीन हरियो भरियो बनार नेचर सेंचुरी के रूप में विकसित कराया है। सुरेंद्र अवाना बताया कि पर्यावरण संरक्षण और हरियालो राजस्थान के तहत लाडला 15 वर्षा सु इन खेतर में लगातार पौधारोपण कराया जा रहा है, जिन के तहत स्थानीय लोगों की खास भूमिका है। पचपन एकड़ के अंदर अभी तक 55,000 प्लस पेड़ लग चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बहुवर्षीय चारे के हैं, क्योंकि 450 गोवंश है, 20 ऊँट ऊँटनी है, तो इनको सबको हरा चारा 12 महीने मिले, इसलिए सबसे ज्यादा चारे के हैं। और औषधीय पौधे भी हैं और छायादार भी हैं और पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं। दूसरे नंबर पे फ्रूट्स की 25 वैरायटी के कम से कम 10-12 हज़ार लगभग पेड़ हैं, वो फ्रूट्स के हैं। उसके अलावा फिर दूसरा काम हो रहा है, तो ये प्रण लिया हुआ है कि जब डेली एक पेड़ लगाना है, और मेहमान अगर 5 आ गए, 10 आ गए, जैसे सैटरडे संडे को 10-10 आ जाते हैं, उन सब से एक पेड़ लगा के आज ये देखिए आप 55,000 प्लस हो गए। हजारों की संख्या में लगभग 50,000 के आसपास वो पेड़ लगा चुके हैं, और वो पेड़ अब बड़े होकर एक जंगल का रूप ले चुके हैं, जहाँ प्राकृतिक रूप से सारे पक्षी और पर्यटन के क्षेत्र में लोग उन्हें देखने आते हैं। सुरेंद्र अवाना लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करते हैं, और उनके पास जो भी व्यक्ति आता है वो उनसे एक पेड़ अवश्य ही लगवाते हैं। श्री डिग्गी कल्याण जी की 60वीं लखीपत यात्रा 31 जुलाई ने जयपुरा ताड़केश्वर मंदिर से रवाना पहला। यात्रा का अध्यक्ष और संचालक श्री जी शर्मा बताया कि 24 कोसरी पद यात्रा ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी झंडे दिखा रवाना करेला। वे बताया कि इन यात्रा में बड़ी तादाद में श्रद्धालु शामिल भेला। श्री कल्याण जी की लखी पैदल परिक्रमा 60वीं बार तारकेश्वर जी के मंदिर से 31 जुलाई को प्रातः 9 बजे रवाना होगी। इस पैदल परिक्रमा में लाखों स्त्री पुरुष भाग लेते हैं। सन 1964 में रामेश्वर लाल जी शर्मा ने इस पैदल परिक्रमा को शुरू किया था। 24 कोस की ये लखी पैदल परिक्रमा 5 दिवस में डिग्गी कल्याण जी के मंदिर पहुंचती है, जहाँ शाम को 5 बजे शोभा यात्रा जुलूस निकलता है और डिग्गी कल्याण जी के मंदिर पहुंचता है, और गंगोत्री से लाए हुए गंगा जल को श्री कल्याण जी धनी के अभिषेक होता है। इस जुलूस में हजारों यात्री नाचते कूदते मंदिर में निज मंदिर पहुंचते हैं। दौसा कोतवाली थाना पुलिस 3,80,000 रुपया लूट रहा मुख्य आरोपी
बल्ली उर्फ आवेश खान ने गिरफ्तार कर आज शहर में जुलूस काढ़ियो। जाणवाजोग है कि 22 जुलाई ने एक रेलवे कर्मचारी सु लूटरी वारदात हुई ही। पुलिस घटना री जगह रे आरे सीसीटीवी फुटेज रे जरिए आरोपी री पिछाण कर उन्हें गिरफ्तार कर लेने। यहाँ पे हमारे कंप्लेन आई थी, 3,80,000 रुपए की लूट हुई है मेरे साथ। तो परिवादी की सूचना पर हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को तत्समय गिरफ्तार कर लिया था और एक राशि बरामद कर ली थी। कल इसको एक मुलजिम जो बचा हुआ था, मेन मुलजिम था बल्ली, तो उर्फ आवेश बल्ली उर्फ आवेश को, जो कि यही रोहता का निवासी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके जो राशि थी लूट की, उनमें से एक बहुत बड़ी रकम 3,60,000 रुपए हमने बरामद कर लिया है। वो बरामद करके जो परिवादी है उसको भी संबंध में सूचना कर दी गई है। तो जो भी हमारा स्पष्ट मैसेज है कि अगर कोई भी अपराध करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार की किसी के दिमाग में कोई शंका हो कि अपराध करके बच जाएगा तो वो दिमाग से निकाल दे। प्रदेश भर में भारी बिरखा कारण जनजीवन माथे घणो असर वेर्यो है। काल सिंजा राजधानी जयपुर में 2 घंटा ताड़ी बरस्या बत्ता मेरे कारण सड़का लबालब वेगी, जिन कारण करीब 3 घंटा ताड़ी जाम लाग्यो रह्यो। लाला 24 घंटा के दौरान राज्य में सबू बत्ती में 12 जिला अटरू में 11 सेंटीमीटर दर्ज करो गयो। इन अलावा छीपा बड़ौद में 10, छबड़ा में 9, दौसा में 8, जयपुर में 7 और बैरूड में 5 सेंटीमीटर पानी बरस्यो है। प्रदेश में वेरी भारी बिरखासू नदी नाला में उफान आयोड़ो है और कई बांधा माले चादर चाल रही है। जानकारी मुजब प्रदेश का 226 बांध लबालब वह चुका है। मौसम महकमा मुजब आज भी राज्य रा दक्षिण पूर्वी हल्का रमाए भारी बिरखा वह सके है। वठी रहे आज भारी बिरखा ने देखता थका कोटा, बूंदी, अजमेर, टोंक, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, खैरथल, तिजारा, अलवर, बारा, जैसलमेर और झालावाड़ में स्कूला रमाए छुट्टी घोषित कर दी गई है। कोटा में आज भी कई हल्का में रुक रुक कर बिरखा वैरी है। वठई कोटा बैराज रा गेट खोलर लगातार पानी की निकासी करी जा रही है। जिंडा चालता निचली और कच्ची बस्तिया में अलर्ट जारी करो गयो है। शहर रा बापू बस्ती, नयापुरा, ब्रिजराजपुरा और आरस आर हल्का रमाए बण्या घरा में पानी भर गयो है, जिनसु लोगों ने कई परेशानी रो सामो करनो पड़ रहा है। रामगंज मंडी रा देवली समेत आरस आर गांव में सिविल डिफेंस कानी सु बचाव रा काम करया जा रहा है और लोगों ने सुरक्षित जगह माथे पुगाया जा रहा है। बिरखारी सावचेती रे चालता आज भी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। वही कोटा शहर की पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम लोगों ने जल भराव वाली जगह माथा नहीं जाबारी अपील करया है। तो लोग सहमे से डरे हुए रहते हैं सारे के सारे, और बिना सूचना के जब पानी आता है तो दुर्दशा आप देख सकते हो। बस्ती वासियों की दुर्दशा बहुत खराब हो जाती है। सामान को ले जाने में इधर से उधर बड़ी प्रॉब्लम आती है। तत्कालीन जब भी आती है, जब ये गांधी सागर अभिनेता प्रताप सागर से जब पानी की आवक बढ़ने पर जब पानी अधिक मात्रा में छोड़ा जाता है तो हम ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं कि हमारी जान बचाना दुर्लभ हो जाए। अब की बार तो प्रशासन ने ऐसी भूल करी है कि बिना अलर्ट के, कल बिना अलर्ट के पानी छोड़ा जिसका कोई सूचना नहीं थी। ये तो लोगों का, स्थानीय लोगों का नसीब था कि वो जगह उन्होंने जग करके एक दूसरे की सहायता से जगाए और संकेतित किया आदमियों को, ताकि वो अपना जान माल बचा सके। पहले एक सूखा पेड़ गिर गया जिससे एक हमारे दुकानदार की बॉडी के ऊपर गिरा, उसको मरते मरते बच्चा बेचारा सुबह 6 बजे करीब। इसी प्रकार से एक दूसरा सूखा पेड़ जो अभी 3 दिन पहले जो दुकानदारों की जो चद्दरों पे गिरा है, मेरी भी स्वयं की चद्दर है और दुकानदारों की भी चद्दर है। हम नीचे बैठे हुए थे तो शुक्र है कि एंगल मोटी थी, इसलिए वो पेड़ का वजन झेल लिया और वो नीचे के लोग बच गए। कल रात में जो हैवी रेनफॉल हुआ था, परसों रात में, उसके चलते जवाहर सागर में पानी की आवक बनी हुई थी। तो जवाहर सागर पानी से कल गेटों के थ्रू और मशीन के थ्रू डिस्चार्ज काफी ज्यादा मात्रा में किया गया। 12 गेट खोलकर डिस्चार्ज किया गया था। उसके बाद जैसे ही जवाहर सागर में पानी की आवक कम होती गई, उसके हिसाब से वो लोग डिस्चार्ज कम करते गए और उसी की तर्ज पे कोटा बैराज से भी डिस्चार्ज को कम कर दिया गया। आम जनता से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि कोटा अभी अलर्ट जिलों में से एक है।
ज़्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पर क्योंकि चंबल नदी अपने पूरे उफान पर है, आज आपने देखा भी होगा कोटा बराज के गेट्स भी खोले गए हैं। तो जब तक ज़रूरी ना हो आप ऐसे क्षेत्र में ना जाएं। अक्सर आजकल युवा रील बनाने के चक्कर में अपनी सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो आप लोगों की ज़िंदगी, आपकी सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है, सबसे सर्वोपरि है। आप सुरक्षित रहेंगे तो हम लोग आगे बेहतर काम कर पाएंगे। बारा में वेरी लगातार बिरखा जाल तक कई जगह जल भराव स्थिति बनी हुई है। जिला कलेक्टर रोहिताज सिंह तोमर आज बाढ़ग्रस्त हल्का रू दौरू करता था लोगों से बातचीत करया। इन दौरान एसडीएम और तहसीलदार समेत दूजा अधिकारी भी मौजूद रहा। जिला कलेक्टर अधिकारियों ने पानी की निकासी करवारा हुक्म देना। जाने का ये रास्ता खराब था तो बीडीओ साहब ने ये डलवाना शुरू किया, तब तक बूंदी में भारी बरखारा अलर्ट ने देखता था आज कक्षा 112वीं तानीरा पढ़नियारी छुट्टी घोषित कर देगी। पटे शिक्षा विभाग का निसू बिरखा ने देखता था स्कूल भवनारो सर्वे करवाए जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश गोस्वामी बताया कि अधिकारियों सर्वे रपट तैयार करवारा वाने हुक्म भी दिया गया है। बारिश के मौसम को देखते हुए जल आवारण जैसी घटना की आवृत्ति हमारे ज़िले में नहीं हो, इसलिए मैंने सभी 1230 विद्यालयों में माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अनुमति से छात्रों का अवकाश घोषित कर दिया है और स्टाफ वहीं रह करके जो जर्जर भवन है या पानी भरा हुआ है या दीवार ढहने की स्थिति में है तो उनका अपने पास विकास में यदि पैसा है तो उससे तत्काल मरम्मत प्रारंभ करें ताकि कोई अनहोनी हमारे बूंदी जिले में नहीं हो। बिल्डिंग नहीं भी ढहे तब भी दीवारें गिरी जाती है तो विद्युत करंट आ सकता है। दूसरी बात, कहीं बच्चे ऐसे आ रहे हैं गांव दूर दराज से तो नदी नाले भी उफान पे आ रहे हैं तो वहाँ भी दुर्घटना होने की संभावना है। इसलिए सरकार ने कि भाई चलो ठीक है बारिश आ रही है तो उसके चलते हुए छुट्टी कर दी जाए। अच्छा बूंदी में छुट्टी है तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छा उचित कदम उठाया। अब खास खबर एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर माथे चर्चा में भी शामिल के ऑपरेशन महादेव तहत पहलगाम आतंकी हमला रा तीनों आतंकवादियों ने मार गिराए गयो। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर माथे चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नवी दिल्ली में मिला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राजस्थान रा विकास माथे करेगी चर्चा के डबल इंजन की सरकार राजस्थान ने आदर्श राज्य बनाने की दिशा में कर रही है काम। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके प्रदेश भर में रखा जा रहा है जागरूकता कार्यक्रम। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा सवाई माधोपुर और रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघित बछली स्मारक को कराया लोकार्पण। राजधानी जयपुर समेत कई जिला में भारी बिरखा से जनजीवन माथे पड़े असर। राज्य रा दक्षिण पूर्वी हल्का में आज भारी बिरखा री चेतावनी। और कोटा में भारी बिरखा से कई हल्का में भरियो पानी। 12 जिला कलेक्टर प्रभावित हल्का रो लीना जायजो। बूंदी में स्कूलों की छुट्टी घोषित। साथ ही यह बुलेटिन अठई पूरी। नमस्कार।